अहोत्कर की अशोभनीय भाषा से न सिर्फ विकास वैभव आहत हुए हैं, बल्कि तमाम बिहार के युवाओं में भी आक्रोश का आलम देखा जा रहा है। इसको लेके न सिर्फ पूरे बिहार में, बल्कि इसको लेके बिहार के साथ साथ बिहार के तमाम युवाओं के साथ साथ आज जमुई एलआईबी की टीम भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुई है। आपको बता दें कि शोभा अहोत्कर बिहार फायर सिक्योरिटी ब्रिगेड की डीजी है, जबकि वहीं विकास वैभव आईपीएस विकास वैभव बिहार के आईजी हैं। ऐसे आला कमान को गाली देना कहीं ना कहीं अशोभनीय है और बिहार की अस्मिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। साथ ही वैसे संस्कारवान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनको गाली देना कहाँ तक सही है, ये शोभा अहोत्कर ही जानती होंगी। लेकिन शोभा अहोत्कर की ये अशोभनीय भाषा शैली से कहीं ना कहीं सभी लोग बर्बाद हैं, आहत हैं। इसी को लेकर आज जमुई एलआईबी टीम जमुई के कचहरी चौक पे अपना एक शांति मार्च निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर हम आपको सीधे लिए चलते हैं। यहाँ के कुछ लोगों के देखिए अभी पट्टियाँ लिखी हुई है, बिहारी होना अपमान नहीं, आई स्टैंड विद विकास वैभव एलआईबी जमुई। वहीं पे दूसरी ओर डीजी मैडम शर्म करो और बिहारी होना अपमान नहीं, ऐसी कई तमाम तख्तियों के साथ विकास वैभव के समर्थन में आज युवा वर्ग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत विकास वैभव अक्सर युवाओं के बारे में सोचते हैं। ऐसे कितने नेता हैं, ऐसे कितने अधिकारी हैं जो युवाओं के बारे में सोचते हैं। ऐसे में एकमात्र गिना चुना चेहरा, नामचीन चेहरा नजर आएगा, वो है विकास वैभव। और ऐसे में अगर विकास वैभव सर पे कोई सवाल खड़ा होता है तो युवाओं का प्रदर्शन लाजमी है। कचहरी चौक पे एक विरोध मार्च या विरोध प्रदर्शन निकाला गया है शोभा अहोत्कर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया, बिहारियों तक को गाली दिया। कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आए और बिहार में नौकरी कर रहे और उन्हें गाली दिया। किस तरह से आहत है यहाँ की युवा वर्ग और युवा वर्ग के संचालन करता है या युवा वर्ग की टीम, यानी कि यूथ टीम कह सकते हैं एलआईबी के, वो यहाँ के कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह से आप प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे अपना, जिस तरह से विकास वैभव के प्रति उन्होंने एक प्रतिक्रिया दिया, गाली दिया बिहारी होने का, आप किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले जिस प्रकार से विकास वैभव सर प्रशासनिक रूप से जितने ईमानदार हैं, उससे ज़्यादा हम लोग जब उनका भाषण कभी सुनते हैं तो हम लोगों के लिए आदर्श के रूप में है, प्रेरणा के रूप में हम लोग उनको लेते हैं। क्योंकि उनका भाषण जब भी आप कभी सुने तो वो आपको अंदर से पूरा जागरूक कर देता है, पूरे आपको भारतीय होने पर गर्व कराता है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको बिहारी होने पर गर्व कराता है। ऐसे कहानियाँ हैं जिनको सुन के आप जितना पढ़ेंगे, लंबा पढ़ते पढ़ते आपका समय बीत जाएगा, लेकिन विकास वैभव सर ऐसे ऐसे शब्दों में, ऐसे शब्द के पान से वो ऐसा जागरूक करते हैं कि आप उनके लिए उनका फैन हो जाते हैं। उसी में अगर आप डीजी मैडम जिस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम करते हैं, ये कदापि उचित नहीं है। क्योंकि डीजी मैडम जिस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ विकास वैभव सर का अपमानित नहीं है, वो पूरे बिहारी समाज का अपमानित कर रहे हैं और बिहारी समाज इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासनिक कार्य तक ही रहने देना चाहिए। वो गाली गलौज करके किसी को, ऐसे भले मानुष को आप अगर अपमानित करते हैं तो हम सभी लोग आहत होते हैं। और खास करके डीजी मैम अगर ऐसा कार्य किए हैं तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, ताकि हम लोगों के भी मन में संतुष्टि आ सके। आपको बताते चलें कि विकास वैभव सर की एक मुहिम है लेट्स इंस्पायर बिहार। उन्हीं के टीम से जमुई चैप्टर के जमुई समन्वयक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विकास वैभव सर के प्रति उन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल किया यहाँ के डीजी ने, क्या किस तरह से देखते हैं इस अशोभनीय भाषा को, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आईपीएस विकास वैभव जो हैं वो युवाओं के रोल मॉडल है और उनके द्वारा विगत 1 वर्षों से लेट्स इंस्पायर बिहार जो मुहिम चलाया जा रहा है, वो वाकई बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसमें शिक्षा, क्षमता और उद्यमिता की बात की गई है। और आईपीएस विकास वैभव ने बिहार के लगभग 29 से 30 जिलों में जो है युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें हजारों लाखों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो व्यक्ति 20 वर्षों से अनवरत बेदाग सेवा के लिए जाना जा रहा है और जो भी विभाग उनको आज तक दिया गया, हर विभाग में उन्होंने अपनी ईमानदारी को आगे करके दिखाया है। एक ईमानदार व्यक्ति, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ अगर किसी विभागीय पदाधिकारी के द्वारा ऐसा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए एक ठेस पहुंचाने वाली बात है। क्योंकि जो युवा अपने रोल मॉडल को जिस रूप में देख रहे हैं वो इतना सम्मानित पद पर है, उनके साथ विभाग में इस तरह की भाषा की प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। और विकास वैभव
के साथ साथ उन्होंने जो बिहारियों के लिए अपमान सूचक शब्द का प्रयोग किया है, ये हम तमाम बिहार वासियों के लिए बहुत ही अपमान की बात है। मैं लेट्स इंस्पायर बिहार जमुई टीम की ओर से यह मांग करता हूं कि हमारी आवाज़ बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचे और शोभा होटकर जो डीजी हैं वह जो है सार्वजनिक माफ़ी मांगे। सर यानी कि अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए बिहार के सीएम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो सके। सर क्या मांग है आपकी? ये जो LIV चैप्टर जमुई टीम की तरफ से आज का आंदोलन हो रहा है, क्या मांग करते हैं आप? जिस प्रकार से एक आदरणीय हमारे जो है प्रेरणा स्रोत बिहार के IPS विकास वैभव के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया और मर्यादित व्यवहार किया गया, ये बिल्कुल गलत है। हम LIV टीम जमुई चैप्टर ये मांग करते हैं माननीय जो है मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए, जल्द से जल्द एक जांच किया जाए कि आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है। और सिर्फ ये विकास वैभव के साथ ही नहीं, हम पूरे बिहार वासियों को अपमानित किया गया है, जो LIV टीम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस पर जो है अगर नहीं लिया गया एक्शन तो हम लोग चरणबद्ध जो है आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। बिहार की अस्मिता को कभी हम लोग मिटने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, एक महिला साथी भी हमारे साथ हैं। इनके हाथ में जो देख सकते हैं डीजी मैडम शर्म करो करके एक तख्त है जिसमें लिखा हुआ है डीजी मैडम शर्म करो। तो मैम ये बताइए, आप भी एक महिला हैं और डीजी मैम भी एक महिला हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं गाली गलौज का जो प्रयोग किया उन्होंने, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक महिला को अगर ऑन ड्यूटी गाली देते हैं तो सब हल्ला बोल देते हैं कि भाई महिला को क्यों गाली दिया जा रहा है। उसी तरह ऑन ड्यूटी IPS हमारे विकास सर को अगर गाली दिया गया तो सबसे पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस जगह पे वो अपशब्द बोले हैं उस जगह पे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और सबसे पहले IPS विकास जी जो है वो हमारे बहुत ही आदर्श मीन्स हम उनको देखते हैं तो लगता है कि बिहारी होने पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि भाई बिहार के लिए, बिहारियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई सबको बोलना चाहिए, उनके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। आपकी क्या मांग है? माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पे माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है। समर्थन में आप लोग यहाँ पे जुटे हैं, क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक आदरणीय व्यक्ति को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। डीजी मैडम भी हैं तो कुछ रेस्पेक्टेड पोस्ट पर हैं और LIV जमुई टीम की ओर से हम लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं, उनके अनुभवों को, उनके प्रेरणादायी विचारों को सुन चुके हैं और उनसे बहुत सारे लोग जुड़कर एक उत्साहित महसूस करते हैं और जो भी उनका विचार होता है वह बहुत ही उच्च कोटि का है। तो मैडम से चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, क्योंकि इस तरह का किसी भी आदरणीय व्यक्ति पर आक्षेप लगाना सही नहीं है और आप शब्द का तो इस्तेमाल कभी होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से ये कह रहे थे कि शालीनता और संस्कार ही विकास वैभव की पहचान है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि विकास वैभव को गाली देना एक संस्कारों को गाली देना है। न सिर्फ संस्कारों को बल्कि भारतीय संस्कृति और खास करके बिहारियों के लिए बिहार की संस्कृति और बिहार के संस्कारों को गाली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार में और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो LIV की टीम लगातार करती आ रही है, आज ये प्रदर्शन जमुई टीम के द्वारा किया गया। जमुई से रवि मिश्रा।